आज दिवाली है, आप लोगों को शुरुआत में ही दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों इस दिवाली में दोस्तों मैंने एक वीडियो लाया, बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्टुअल है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से बना ले जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन का आज का टॉपिक का नाम है साइन रूल एंड कॉस रूल। क्या है साइन रूल और कॉस रूल? ये साइन रूल और कॉस रूल हमारे त्रिभुज में लगता है। किस में लगता है? ट्रायंगल में लगता है। इन सभी चीज़ों को ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम पहले सीखते हैं दोस्तों साइन रूल क्या कहता है। साइन रूल कहता है हम वही कोण लेंगे, मतलब हम वही भुजा लेंगे मतलब जिसके सामने का कोण लेंगे। हम वही भुजा लेंगे जिसके सामने का कोण लेते हैं। ठीक, जैसे हमने क्या लिया, कोण ए ले लिया। क्या हमने कोण ए ले लिया? क्या लिया? साइन ए। साइन ए लिया। अब ये क्या, अगर ये वाला है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। क्या है? ये सामने वाली भुजा है। सामने वाले की मतलब इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? ए आ रहा है। हमने क्या लिया? ए ले लिया। और ये किसका बराबर होता है? ये बराबर होगा दोस्तों, ये जो कोण होगा दोस्तों, कोण बी के सामने वाली भुजा ले लेंगे। क्या? कोण बी लेंगे और कोण बी के सामने वाली भुजा ले लेंगे। इसके बराबर हो जाएगा क्या? साइन बी अपान बी। और इसी के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब क्या बचा है? साइन सी बचा है। अगर हम ये वाला कोण लेंगे दोस्तों, अगर हम सी वाला कोण लेंगे तो इसके सामने एक भुजा क्या लेंगे? सी लेंगे। साइन सी अपान सी, ये हो गया दोस्तों साइन रूल। ये आपको क्या परीक्षाओं में बहुत ही क्वेश्चन को आसान कर देता है, आसान कर देता है। जैसे दोस्तों दे दे दोस्तों क्या, जैसे ये इसकी माप दे दे, ये क्या इसकी माप दे दे और एक कोण दे, ये कोण दे दिया और ये वाला कोण दे के हमें भुजा पूछे तो आप इस तरीके से ये वाला चीज कर ले सकते हैं। ठीक, ये चीज आप कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लेते हैं, ठीक है, अगर ये 30 है, कोर्स ये वाला 30, इसे क्या मान लेते हैं दोस्तों? इसे हम 60 मान लेते हैं। इसे क्या 90, इसे हम 45 मान लेते हैं। ठीक, 45 मान लेते ताकि हमें कुछ मतलब पता हो जाए। इसी वाली भुजा को हम क्या मान लेते हैं? एक जगह क्या मान लेते हैं? 15। ये 15, ये और बी की जगह क्या लेते हैं दोस्तों? 10। अब पूछे दोस्तों क्या हम ये कोण नहीं दे देते, ये कोण ना देके ये कोण हमें पूछते क्या? अगर ये कोण पूछ के कोण सी का मान क्या हो जाएगा तुम्हें पता हमें क्या क्या पता है, ये देखते हैं दोस्तों। क्या है? ये सी है और सी मतलब भुजा कितनी है? 10। और ए है, ए वाली भुजा कितनी है दोस्तों? 15। और कोण क्या कहता है? साइन ए हमें पता है। कोण ए हमें पता है, मतलब साइन भी नहीं देते हैं। कोण ए पता है, कोण ए का मान 30 है। और पूछा क्या है? साइन कोण सी, एंगल सी हमें क्या है पूछा है। एंगल सी कितना होगा, ये आपकी वैल्यू। ठीक, ये चीज पता है तो आपको ये अगर साइन रूल पता है तो आप साइन रूल लगा दीजिए। साइन रूल क्या कहता है? अगर हम साइन सी लेंगे तो उसके सामने की भुजा लेंगे, उसके बटन कर देंगे, उसके सामने की भुजा क्या कर देंगे? हम बात ले लेंगे। और क्या है? साइन सी है, कोण सी ये पता है, क्या लेंगे? साइन ए अपान इसके सामने की भुजा ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या क्या पता है। अब साइन सी मतलब ये कोस सी भुजा पता है, सी भुजा को मान रखेंगे और साइन कोस सी में ज्ञात करना है। साइन कितना रखेंगे? साइन ए ऐसे रख देंगे और उसके सामने की भुजा कितनी है? 10। और क्या पता है हमें? क्या पता है दोस्तों? कोण साइन ए की मान कितना होता है? साइन 30 और उसके सामने की भुजा कितनी है? 10, 15 है। ठीक, काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक, ये हो गया। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो कितना हो जाएगा? 1/6 और 1/2 नीचे काट देंगे दोस्तों, कितना आएगा? 1/3। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। 1/3 आई। ये क्या है? डिग्री का मान नहीं है, ये डिग्री का मान नहीं है। 1/3 किसका मान होता है? 1/3 किसका मान होता है दोस्तों? ये तो पता ही नहीं है ये। ठीक है, बाकी एग्जाम में तो मैंने उसे मुझवानी ले ली है कि हाँ बन जाए मतलब समझाने के लिए। अगर ये चीज़ समझ में आती है, बाकी कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। क्या है? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब बच रहा है क्या दोस्तों? कासूर। कासूर के साथ हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या हम कल प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमें क्वेश्चन मिला कासूर का, तो दोस्तों मैंने सोचा हाँ ये चीज़ बता देते हैं, अच्छा चीज़ है, काम आएगा आपके। एक साइन रूल क्लियर हुआ, बात करते हैं कासूर की।
काश रूल। अब इस काश रूल क्या करते हैं, जैसे दोस्तों काश अगर हम ए ले लेते हैं, अगर हम काश ए लेंगे, जैसे दोस्तों ये रहा काश ए लेंगे, तो दोस्तों क्या होगा, इसके पास पास कौन से भुजा, ये तो होगा ना सी थीटा एक्स। ठीक, अगर हम काश ए ले लेते हैं, अगर हम ये वाला लेंगे तो इसके पास में कौन कौन से भुजा, एक ये है और इसके पास में ये वाली भुजा है, तो इन दोनों का वर्ग कर देंगे क्या, ई स्क्वायर का प्लस सी स्क्वायर, और कौन सी दूर है, इसके सामने एक भुजा दूर है, तो इसे ए स्क्वायर कर देंगे, बाटे कर देंगे। बाटे में क्या लेंगे दोस्तों, इन्हीं दोनों का गुणात्मक का दुगुना लेंगे, 2 ये क्या होगा, ये काश रूल का होता है काश से का मान, और काश भी बराबर ऐसे ही होगा, काश भी बराबर। अब ये चीज़ अगर भुजा वाला नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, क्या भुजा वाला नहीं समझ में आता। अगर ये चीज़ या पास वाली भुजाओं का क्या देंगे, स्क्वायर को योग करेंगे, और जो दूर है उसे हम माइनस कर देंगे स्क्वायर में, और बटे में दोस्तों जिसको जो पॉजिटिव वैल्यू थी, मतलब जो पास वाली भुजाएं थी, उन दोनों को लोग का मल्टीपल का दुगुना का भाग दे देंगे। यही करते हैं जो इसमें था। लेकिन अगर आपको चीज़ में इसमें अगर बी है, जो चीज़ अगर काश बी का मान पूछेगा, आप माइनस में बी स्क्वायर ले लीजिए पहले। ठीक, और जो चीज़ इसके में है, जो चीज़ काश मतलब थीटा के मतलब काश बी लेंगे तो बटे में जाएगा, वो बी में नहीं रहेगा, वो चीज़ बटे में नहीं रहेगा, मतलब ऐसे ही आ जाएगा, और क्या है ए स्क्वायर का प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हमने बी लिया, बी वाले के पास क्या है, ए और सी है, बी वाले के पास में कौन सी भुजा है, ए है और सी है, हमने क्या किया, ए स्क्वायर का सी स्क्वायर किए, और उसकी दूर भुजा क्या है, इसके दूर वाली भुजा क्या है, बी, हमने बी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और पास वाले के दोनों को गुणनफल का दुगने से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिए। क्या है, काश बी का रूल है। ठीक, इससे कोण भी निकल आया आसान से। बात करते हैं काश सी। काश क्या होता है दोस्तों, हमने क्या किया, क्या बताया दोस्तों, जो भुजाएं मतलब अगर सी लेते हैं तो सी स्क्वायर का भाग कर देंगे, अगर जो चीज़ माइनस में है, जो चीज़ माइनस के स्क्वायर में, उसे हम नीचे नहीं लेंगे, तो बस क्या रहा है, ए और बी ही तो बच रहा है, क्या बच रहा है, ए और बी ही तो बच रहा है, तब इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हो गया काश सी का मान। ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों काश सी का मान। ठीक, ये चीज नोट कर लीजिए आप, ये साइन रूल की एक फार्मूला, दूसरा कोण निकाल लिए और तीसरा कोण निकाल लिए, मतलब ए बी सी तीनों कोणों की वैल्यू हमने निकाल ली, और साइन रूल वाला ये फार्मूला होता ही है। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तो मैं क्वेश्चन आप लोग को लगा देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन दोस्तों साइड में आपको दिखता रहेगा, आप करते रहिए। ठीक, तब तक मैं रब कर देता हूँ, हो गया आपका ये चीज़, रब कर देता हूँ दोस्तों। क्या है, एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज है हमारे पास, क्या है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक, इसमें कह रहा है इतने का मान ज्ञात कीजिए, क्या, ए बी कॉस सी माइनस, और क्या है, सी कॉस बी। इसकी हमें वैल्यू पता करनी है, इसकी हमें वैल्यू पता करनी है दोस्तों। ये कहाँ से, त्रिभुज ए बी सी हमारे पास दिया ही है, बी सी। अब इसके सामने की भुजा क्या बताया था दोस्तों, ए लेंगे, और सी वाले के सामने की भुजा सी लेंगे, बी वाले के सामने की भुजा बी ले लेंगे। ठीक, अब दोस्तों जब ये बात काश की हो रही है, तो साइन रूल लगाने का क्या मतलब निकलता है, साइन रूल लगाने का कोई मतलब निकलता है, नहीं निकलता, तो आप काश वाला लगा दीजिए ना। अब देखिए क्या है, काश सी है और काश बी, कोण बी और कोण सी की बात किया है, इस वाले कोण की बात किया है, और इस वाले कोण की बात किया है। ठीक, तो काश बी लगा लेते हैं, पहले लिख लेते हैं दोस्तों, काश बी। काश बी बराबर क्या होता है दोस्तों, काश बी बराबर हमने क्या बताया कि हम क्या लेंगे, बी लिए हैं तो माइनस का बी स्क्वायर कर देंगे, बटे में दोस्तों जो चीज़ है माइनस में है उसे हम नहीं लेंगे। जब ये बी माइनस में चला गया तो बच क्या रहा है, ए और बी ही, मतलब ए और सी ही तो बच रहा है। जब ये चीज़ माइनस हो गई तो बचा क्या, ए और सी ही तो बचा, 2 में लिख देंगे, 2 ए और सी, ए स्क्वायर का प्लस का सी स्क्वायर, बन गया आपका फार्मूला। ये रहा काश बी, और काश बी के साथ क्या है, इसे सी कर देते हैं, सी, और इसे में क्या कर देंगे, सी कर देंगे। ठीक, हम क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ तक ले जाते हैं दोस्तों,
ठीक। और डायरेक्ट यहाँ से करेंगे दोस्तों, सी से सी गया, बना क्या, ए स्क्वायर का प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2a, क्या है, सी कॉस बी का मान है, ये किसका मान है, सी कॉस बी का मान है। ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों, इस वाले का मान लेते हैं बी कॉस सी का, क्या, बी कॉस सी, बी ऐसे ही है, बी हटा देते हैं, पहले क्वेश्चन को बनाना सीख जाइए बस, क्वेश्चन तो आसान है ही, क्वेश्चन आसान है दोस्तों। हमने क्या लिया, कोस सी लिया है, तो माइनस का सी स्क्वायर कर देंगे। जब सी स्क्वायर हमने माइनस कर दिया है तो बचा क्या है, ए और बी ही तो बचा है, 2ab कर देंगे, ए स्क्वायर का प्लस का बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक। हमने क्या लिया, अगर हमने पास यहाँ पर cos b के साथ क्या है, cos c के साथ दोस्तों b है, क्या है दोस्तों, cos c के साथ b है, तो यहाँ पर b कर दें और यहाँ पर भी b से गुणा कर देते हैं, इस b से ये b गया तो बड़ा क्या, ए स्क्वायर का प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2, क्या है, ए 2a है। अब दोस्तों इन दोनों चीज़ों को उठा के यहाँ रख देते हैं, क्या कर देते हैं, इन दोनों चीज़ों को उठा के यहाँ रख देते हैं दोस्तों। हमने इसका भी मान निकाल लिया और इसका भी मान निकाल लिया, दोनों चीज़ों को मान निकाल लिया। अब यहीं पे रखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। ठीक। ये तो ऐसे रखेंगे, बी कॉस सी बराबर कितना है, बी कॉस सी बराबर तो ये है, ये क्या है, ए स्क्वायर का प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस, ठीक, माइनस है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसे लेते हैं ए स्क्वायर का प्लस का बी सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक। ये चीज़ क्लियर हुई। हमने क्या, क्वेश्चन था, क्वेश्चन को वैसे लिख दिया अभी। ठीक। अब देखिए दोस्तों क्या है, अगर ये माइनस है तो माइनस को पूरे में गुणा कर दीजिए, ये चीज़ यहाँ पे है, माइनस का गुणा कर देंगे। अब चिन्ह हटाते हैं, बदलते जाते हैं। ठीक। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक, और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ तक ठीक हुआ। अब देखिए दोस्तों, दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे पूरे में लिख सकते हैं कि नहीं, इस चीज़ को ऐसे पूरे में लिख सकते हैं। ठीक। ये ऐसे ए गया, अब ऐसे एक कट जाएगा, अब बच क्या रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बच क्या है, एक बी ये बच रहा है, दूसरा बी ये बच रहा है, क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, और सी देखिए, एक सी माइनस बी इधर है, माइनस बी इधर है, क्या हो जाएगा, माइनस का 2c स्क्वायर बटे 2। अब दो इसमें से कॉमन ले लेंगे, अगर हम दो कॉमन लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 तो कट, इससे ये गया, इससे ये गया, क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस का, क्या बचा, बी स्क्वायर का माइनस का सी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। यही चीज़ क्या होगी आपकी आंसर। अब इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व होगा, अब आप बताइए, इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व होगी। अब ऑप्शन में देख लेते हैं मिलता है कि नहीं, मिलेगा, मिलेगा ये दोस्तों, मैं प्रैक्टिस भी आ गया है, लगाया भी था। अब ऑप्शन में आपका क्या मिला, सी वाला मिला है, क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका मिल रहा है, बिल्कुल जो सही है। तो दोस्तों आप ये बताइए कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। हालांकि दोस्तों ऐसा है नहीं, मैं क्वेश्चन को थोड़ा वीडियो लंबा बनाता हूँ ताकि आपको बोरिंग लगे, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में छोटा ही बनाता हूँ, कॉन्सेप्टुअल बनाता हूँ। क्या वीडियो छोटा होना चाहिए और कॉन्सेप्ट से भरपूर होना चाहिए, मेरा यही रीज़न है। मैं पढ़ाने का मतलब मेरे अच्छा लगता है मुझे कभी अपने आप को एक्सप्लेन करना कि हाँ मैं अपने अंदर क्या क्या जान किया हूँ। अगर सामने वाले को समझ में आ जाए तो मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा समझता हूँ। हाँ शायद मैं उस बंदे के लायक हूँ जो मैं उसे इस चीज़ को समझा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरे समझाने बताने या टीचिंग कोई भी तरीका पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर गलत बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज़ का आपका फीडबैक हो दोस्तों ज़रूर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगता है दोस्तों। अगर मैं गलत बताऊँ तो गलत बताइए, यहाँ पे ये चीज़ गलत कर रही है दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, ताकि मैं इससे भी अच्छा और भी अच्छे कॉन्सेप्ट उस तरीके से आपके सामने आ जाऊँ। ठीक, मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे शानदार और मज़ेदार तरीके से अपने मैच को क्या करेंगे, हथियार कवर कर लें, किडनैप कर लें, अपहरण कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। दिवाली को ढेर सारे सुनना है,